यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनकी शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। बहुत अमेजिंग टॉपिक है, क्योंकि जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी और मैं इस पे मेडिटेट कर रही थी, मैंने बड़ा अच्छा रिलीफ फील किया। और मैं मान रखती हूँ कि सेम रिलीफ आप भी फील करोगे आज की क्लास में। आप अपने आप को एकदम से ना लॉ से निकलता हुआ और अपनी लिमिटेड थिंकिंग या बिलीफ सिस्टम से निकलता हुआ महसूस करोगे। जब हम खुदा का कलाम फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप सभी बात जानते हैं, जब हम पैदा हुए हम तब से मसीह होते हैं। और हमें लग रहा होता है कि तब से हमने कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर नहीं लेके गए, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे वालिदैन ने हमारे दिलों में डाले होते हैं, हम उनको अंदर लेके जा रहे होते हैं। और हम समझते हैं कि हमारा अपना पर्सपेक्टिव, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि वो कभी भी हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। वो हमने अपने बुजुर्गों से, अपने चर्च कल्चर से, अपने अराउंड लोगों से पिक किया होता है और हम उसको पिक करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। मैं हकीकत आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं कोई प्राइडफुल जुमला नहीं बोल रही, मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रही कि आप सोचे कि मैं कह रही हूँ कि मैं KCPH की प्रमोशन करी। नहीं, जो बात मैं भी करने जा रही हूँ वो 110% ट्रू है। और वो बात ये है कि मैं ईमान रखती हूँ कि आप जिंदगी में बहुत सारे प्रीचर्स को सुनेंगे और आपके अपने चर्चेज होंगे और आप सब खुद लीड कर रहे होंगे, आगे चर्चेस चला रहे होंगे। आप एक बात ऑब्जर्व मेरी टीचिंग में और उनकी टीचिंग में जरूर करेंगे। अगर तो आप मुझसे बेहतरीन किसी ग्रेस के टीचर को सुन रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो मुझसे भी अच्छा बोलेंगे। लेकिन अगर आप एक एवरेज प्रीचर को सुन रहे हैं जो ग्रेस को और क्या कहते हैं लॉ को मिक्स कर देते हैं, उनकी बातें बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिट डिस्टर्ब हो जाएगी और आप ये फील करेंगे कि यहाँ पर जो गॉस्पेल दी जा रही है वो ठीक नहीं है। मैं 100% श्योरिटी के साथ और गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ, जो अंजील मैं आपको सुना रही हूँ वो वही अंजील है जो पौलुस रसूल, हमारे भाई पौलुस रसूल ने सुनाई थी। और वो अंजील क्या थी कि हमने सब चीजें क्राइस्ट पर फोकस करनी है। मैं चर्चेस के अप्रोच पर किसी चर्च को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करी, लेकिन मैं चर्चेस के अप्रोच पर हैरान हूं कि जब हमने किसी को ठीक करना होता है और हमें राह रास्त पर लेकर आना होता है, तो हम यूजुअली उनको कह रहे थे कि तुम ये करते हो इसलिए खुदा तुम्हारे करीब नहीं, तुम ये करते हो इसलिए खुदा तुम्हारे करीब नहीं, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो और तुम ऐसा करते हो। और हमने ये अपना ट्रेंड बना लिया कि चर्चेज आर मोर लाइक जहां पर मॉरल वैल्यूज सिखाई जा रही है, एथिक्स सिखाई जा रही है, बजाय कि जो क्राइस्ट ने फिनिश्ड वर्क किया वो बताया जाए। जब आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो आपको लगता है कि अब आपको डूअर्स ऑफ द वर्ड बनना है। तो पहली चीज, अगर मैं अभी भी आपसे पूछूं कि आप खुदा के लिए क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चनर्स होते हैं तो हमने उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और हम लोगों का लेते हैं, डिफरेंट लोगों को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कितने परसेंट ऑफ जो लोग होते हैं वो इस बात से एग्री करते हैं कि जी हमारा ये थिंकिंग है। यस, कितने लोग उस चीज को मानते हैं और कितने लोग इस चीज को नहीं मानते। गौर कीजिए, अगर आज भी आप बाइबल से रिलेटेड क्वेश्चनर निकालें और आप लोगों से पूछें कि क्या खुदा यीशु मसीह को कबूल करना जरूरी है, सारे लिखेंगे हाँ। अगर आप उसके बाद पूछें कि खुदा यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो सारे 110% जो आपको आंसर रिसीव होगा वो ये होगा कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद आपको खुदा की खिदमत करनी चाहिए। कितने मानेंगे, कितने इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि 110% लोगों का जवाब ये होगा कि खुदा को कबूल करने के बाद अब आपको खुद छोड़ जाना चाहिए, अब आपको वर्शिप करनी चाहिए, अब आपको प्रेज करना चाहिए, अब आपको खुदा को फॉलो करना चाहिए, जैसा खुदा आपको बता रहा है वैसा करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि उसने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे कबूल करने के बाद तुम मेरी खिदमत करना शुरू कर दो। ये कैसी जोर जबरदस्ती है कि हमें निजात का कलाम सुनाया जा रहा है और फिर जोर जबरदस्ती से हमें कहा जा रहा है कि हम मेरी खिदमत करो। मैं आपके जड़ों में से खिदमत की मेंटालिटी को निकाल देना चाहती हूं। मैंने क्या कहा? मैं आपकी रूट्स में से, आपकी जड़ों में से खिदमत की मेंटालिटी निकाल देना चाहती हूँ, क्योंकि ये खिदमत की मेंटालिटी डायरेक्ट ऑपोजिशन है
फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस की। कितनों को मेरी बात समझ आई है? खुदा की खिदमत की मेंटालिटी डायरेक्ट ऑपोजिशन है, उसकी मोहब्बत की हकारत है उसके बेटे ने जो आपके लिए। अच्छा मुझे बताएं, कौन है जो अपने बेटे को अपने नौकर के लिए कुर्बान कर दे? आपके अराउंड कोई ऐसा है जो अपने बेटे की खातिर, अपने नौकर की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दे? अगर आपके पास कोई ऐसी गुड एग्जाम्पल है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें एक शख्स अपने नौकर से इतनी मोहब्बत रखता है कि वो अपने बेटे को ही कुर्बान कर देता है। किसी को कोई एग्जाम्पल मिली कि कोई अपने नौकर से इतनी मोहब्बत करते हैं? नहीं करता कोई। अगर दो लोगों और दो रिश्तेदार हैं और दो लोगों को बचाना है, एक जगह आपका बेटा मौजूद हो और एक तरफ आपके जानने वालों का बच्चा मौजूद हो, आप किसको बचाएंगे? अगर आपके जानने वाला कोई बच्चे को भी किडनी चाहिए आपके और आपके बेटे को भी चाहिए, तो आप अपनी किडनी किसको देंगे? बोलिए। क्योंकि मैंने कहा आज की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद अभी तक आप खुदा से प्रॉपरली रिसीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो वर्क कर रही है आपकी जिंदगी में। आप अभी तक वो खाली बर्तन नहीं भरे जहां पर खुदा आपके अंदर वर्ड को भर सके। और इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन है बाइबल में? कोई बता सकते हैं? पीटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। पतरस। अगर आप खुदा का कलाम पढ़ें, अच्छा कितनों को वो वाला वाक्य याद है कि खुदा ने उसको वो दिखाया, नापाक जानवर दिखाए और उसको एक दस्तरख्वान दिखाया एक्ट्स की बुक में, और उसको बोला कि इसमें से ले और खा। और पीटर ने कहा कि खुदावंद मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। कितनों को ये वाकया याद है जब खुदा उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि जा कुर्नेलियस के घर जा? अच्छा जी, अब गौर कीजिएगा, अभी हम खोलेंगे इसको, कुर्नेलियस के वाक्य को हम देखेंगे और हम यहाँ पर पतरस का बिहेवियर देखेंगे कि मे बी आप अपने आप खुदा यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं, लेकिन कबूल करने के बाद भी आप किसी ओल्ड टीचिंग में स्टक हैं। जब आप खिदमत की मेंटालिटी से जा रहे हैं ना और लोग आपसे कन्विंस्ड नहीं होंगे तो आप बड़े अपसेट हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि खिदमत की मेंटालिटी, कि हमें खुदा की खिदमत करनी है, ये इसी तरह क्या जब आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो आप कहते हैं हमारे घर में एक बेहतरीन नौकर पैदा हुआ जो हमारी अब खूब खिदमत करेगा। पहले माँ बाप बच्चों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बच्चे पैदा होते सारी ही माँ बाप में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं? भले माँ बाप बच्चे के लिए करते हैं बहुत कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद बच्चा अगर चाहे तो उनके लिए करता है, उसकी मोहब्बत होती है। ना भी करे तो बच्चों को निकाल नहीं दिया जाता, उसको अबैंडन नहीं किया जाता, उसको रिफ्यूज नहीं किया जाता। माँ बाप पहले करते। अब पेरेंट्स बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करें, ना कि बच्चे पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस करें, क्योंकि बच्चे पहले नहीं आते, पहले पेरेंट्स आते हैं और ये पेरेंट्स की चॉइस होती है कि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं। और जब पेरेंट्स की चॉइस होती है कि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं तो पेरेंट्स को उन बच्चों की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। इसी तरह ये खुदा बाप की चॉइस थी कि वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाए। अब जबकि चॉइस खुदा बाप की थी कि वो आपको अपना बेटे और बेटियां बनाए, तो उन्होंने आपकी खातिर अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर भेजा और उससे एक बहुत बड़ी प्राइस ली ताकि वो आपको और मुझे बचा सके। कितनी अजीब बात है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और हम साथ ही खिदमत में पड़ गए। कितनी अजीब बात है
कि खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल इसलिए किया क्योंकि अब हम सिर्फ क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे दरमियान, हमारे माइंड में कुछ ओल्ड पुराने कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए हैं और वो हमारे जड़ से निकले नहीं अंदर से, और अभी भी उनकी शाखें निकलती हैं और वो फल आती है। और हम कहते हैं कि जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अभी तक हमारी लाइफ वो रिजल्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं करी जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि तू वो दरख्त बन जाएगा जो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता और वो पानियों के पास लगाया जाता है। अब क्यों नहीं आप इतने प्रॉस्पर करें, आप क्यों नहीं फ्लरिश करें, आप क्यों नहीं रिजल्ट्स लेकर आ रहे? मैंने कहा लिटिल थिंकिंग इज रॉन्ग। कुछ ना कुछ ऐसी सोच है, कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप खुदा से आज शिफा नहीं रिसीव कर पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसी थिंकिंग है जिसकी वजह से आप खुदा से आज दौलत रिसीव नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसी थिंकिंग है जिसमें आज आप खुदा से बड़ी बड़ी बरकतें नहीं रिसीव कर पा रहे। आपको पता है, मैं अपनी जिंदगी की एक गवाही देती हूँ। अब शैतान को ना मेरे बारे में पता है शुरू से एक बात, और वो क्या पता है उसको, जब मैं 2019 में एक चैलेंज से गुजर रही थी, उसको एक बात पता थी कि मैं कभी भी इस बात से मुझे शैतान कन्विंस नहीं कर सकता कि खुदा बीमारी भेजता है। अब उसको पता था क्योंकि भाई मेरे तो भाई 9 साल के कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए थे, और वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे? वो कॉन्सेप्ट ये थे कि उसी के मार खाने से तुमने शफा की। जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया 2010 में, तो जो पहली टीचिंग मैंने शहान भाई से रिसीव की थी वो ब्लड ऑफ जीसस पर थी। मेरे आज तक नोट्स पढ़े में, मैंने कौन सी टीचिंग? ब्लड ऑफ जीसस। और उसमें मैंने देखा था कि ब्लड ऑफ जीसस ने हमारी तमाम बीमारियां उठा ली, हम शफा पा चुके हैं और हम हील हो चुके मुकम्मल तौर पर। हमें हीलिंग की तरफ भागना नहीं है, बल्कि हमें हीलिंग मिल चुकी है। गौर कीजिए, जब मैंने वो 10 साल पहले टीचिंग सुनी थी और जब मैं बहुत सारे लोगों को डील करती थी तो मैं कहती थी शिफा मिल चुकी है। एक आंटी मेरे पास आई थी, उनको काला, उर्दू में बता रही हूँ, जो कि कैंसर की फॉर्म ले लेता है, उनको काला यरकान था। मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ जिस टाइम मेरे अपने इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। उस टाइम वो आंटी मेरे पास आती है, मेरे घर बैठती है और मैं उनको प्रीच करती हूँ। तो वो उस टाइम भी मैं अपने कॉन्सेप्ट में इतनी क्लियर थी कि उसी के मार खान से हमने शफा पा ली कि मैंने उन आंटी को कन्विंस किया और आंटी ने आके बताया कि उनकी रिपोर्ट्स चेंज हो गई। उसके बाद मेरी वालदा को एक एलर्जी हुई फेस पे, उनका सारा फेस खराब हो गया और उनका हर साल उससे फेस खराब होता था। लेकिन मैंने उनको बोला कि अब होता क्या है कि मेरी मदर को एलर्जी होती है और फिर मैं अपनी मदर को ये कॉन्सेप्ट बैठाती हूँ कि नहीं अम्मी आप शफा पा चुके। और मैं उस वक्त अलीशा की किताब पढ़ी थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं खुदा का कलाम पढ़ी थी तो मैंने अपने आप को अलीशा नबी जैसा देखा और मैंने पानी पे दुआ की, क्योंकि मैंने पानी वाला वाकया पढ़ा था कि उसने पानी पे दुआ की और उसने पानी के अंदर नमक डाला और उसने उस पानी में डाला और उसके बाद वो पानी खारा नहीं रहा बल्कि मीठा हो गया। अलीशा के एक मौजों में से ये एक मौजा है। जब मैंने इसको पढ़ा, मैं इतना फोकस्ड होकर इसको पढ़ी थी कि मैंने देखा कि जब मैंने अपनी मदर के लिए दुआ की उस पानी पर, मैंने उनके फेस को बोला कि आपने उससे छिटा मारना है, आपने उससे मुंह धोना है। यानी कि छिटा मारना आप समझ गया ना, पंजाबी का वर्ड है लेकिन आप समझ गए होंगे कि आपने उसको अपने फेस पे स्प्रिंकल करना है और आप बजाय के सोप यूज करें कुछ और यूज करें, जस्ट गो फॉर दैट। डॉक्टर ने मेरी अम्मी को कहा था कि विद इन अ वीक या 2 वीक्स में खुद ही ठीक हो जाएगी और ये हर सीजन में आपको होगी। बट मैंने मॉम को कहा कि आप ये चीज रिसीव नहीं करेंगी। और नो सरप्राइज क्या हुआ, उसी टाइम इंस्टेंटली जब थोड़ी शाम भी नहीं गुजरी थी तो मेरी अम्मी बिल्कुल शिफा पा गई। और वो 1-2 हफ्ते में शिफा नहीं पाई, बिल्कुल पा गई। उसके बाद हम आगे गए, आगे बढ़े तो मेरे फेस पे एक दाना निकला और मैं दाने को काफी दिनों से टॉलरेट कर रही थी। जब टॉलरेट कर रही, मैं एक दिन शीशे में गई, मेरे पुराने घर की बातें बता रही हूँ, तो मैंने एकदम से यीशु मसीह के नाम से उसको रिब्यूक किया और वो डेड हो गया और वो खत्म हो गया एंड सो ऑन। इस तरह की मेरी बहन थी, वो अस्थमा की पेशेंट थी और वो बड़ी हाई लेवल की अस्थमा की पेशेंट थी, काफी डिग्रीज हाई करके उसका अस्थमा था जिसमें उसकी आंखें रेड हो जाया करती थी, उसकी कफ नहीं रुकती थी, उसको सांस नहीं आता था, उसके नेसल सारा बंद हो जाया करता था, लेकिन वो बहुत सफर करती थी जब उसको अस्थमा का अटैक होता था। मैंने उसको कि यीशु की मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो, मैंने वो उसको प्रीच करना शुरू किया और उसकी गवाही है आज कोई 13-14 साल हो चुके कि उसको दोबारा अस्थमा का अटैक नहीं हुआ, जबकि उस डॉक्टर्स ने उसके बारे में डायग्नोस किया था और उसको जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि शी विल सफर फ्रॉम दिस अस्थमेटिक प्रॉब्लम थ्रू आउट हर लाइफ। वो सारी जिंदगी इस प्रॉब्लम से गुजरेगी और इसका कोई सोल्यूशन है, सिर्फ उसको पोलन एलर्जी के सीजन में कंट्रोल करना होगा, उसको ऐसा करना होगा, उसको वैसा करना पड़ेगा। और मेरे अपने भाई की गवाही है कि जब मेरे भाई का कार एक्सीडेंट हुआ
और उसका एक्सीडेंट, क्योंकि वो उसका एक्सीडेंट उसके अपनी वजूहात की वजह से हुआ था। वो टीचिंग को मानता नहीं था, वो खुदा को ऑनर नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ने करवाया था, लेकिन बस सुनिए बात। पहले आपका फेथ बिल्ड करी हूँ कि मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाया था। मेरे पास बहुत टीचिंग्स नहीं थी, लेकिन मेरे पास राइट कॉन्सेप्ट बैठ चुका था कि बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि मेरा ये फेथ था, तो वो चीज मेरे अंदर काम करने लगी। जो डॉक्टर्स थे, जो शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स थे, अब आपको पता है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद का जाना माना हॉस्पिटल है, एक्सपेंसिव तरीन हॉस्पिटल है। शिफा इंटरनेशनल वालों ने क्या किया, जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो जो मेरे भाई की रिस्ट थी वो बिल्कुल किरची किरची हो गई थी। अब जो मेडिकल टर्म्स की कुछ स्टेपलर पेन्स होती हैं, जो लेकिन वो मेडिकल की स्टेपलर पेन्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी होती है। उन्होंने क्या किया, मेरे भाई के जो आर्म्स थे और जो मेरे भाई का पाम थी, उसको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने स्टेपल किया हुआ था। अब उन्होंने मेरे भाई की जो हड्डी थी वो गलत जोड़ दी थी। जब मेरे भाई एक जर्मन डॉक्टर के पास गया, तो जर्मन डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि तुम्हारी तो अगेन पूरी सर्जरी होगी, क्योंकि तुम्हारा हाथ गलत जुड़ गया है और तुम्हारा हाथ सारी जिंदगी टेढ़ा रहेगा। मेरा भाई घर आया और वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। आखिर वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन बनता है, लेकिन वो बहुत रोया कि उसकी हड्डी गलत जुड़ गई है। जब उसको वो बहुत रोया, तो रोज मैं प्रीच करती थी और उसके मैं उसको ऑयल लगाती थी और मैं उसको एक्सरसाइज करवाती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था एक्सरसाइज उसको करवानी। तो मैं उस पर रोज दुआ करती थी और मैं उसको बोलती थी कि यीशु के मार खाने से तेरी हड्डी खुद ही ठीक हो चुकी है। और आप सबने मेरे भाई से मिले हुए, आप जानते हैं कि मेरे भाई का हाथ कोई टेढ़ा नहीं है। सारे केसी पेज के जितने भी बच्चे आते हैं वो सब जानते हैं कि खुरम का हाथ इस वक्त एक लिविंग टेस्टिमनी है कि उसका हाथ बिल्कुल सीधा है और उसका हाथ कोई टेढ़ा नहीं है। उसने कोई सर्जरी नहीं कराई। वो खुद ब खुद यीशु के मार खाने से जो शिफा रिलीज हुई थी, उसी ने वो हाथ को सीधा कर दिया। अब पॉइंट बताने का मकसद ये है कि आप खुदा से रिसीव नहीं कर सकते अगर आप किसी पुरानी टीचिंग में फंसे हुए हैं। मैं किसी से बात करती आज, और मैं उनको, जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं यूजुअली बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और वो किस जगह पर खड़े हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि हम अपनी पुरानी थियोलॉजी को अपनी जायदाद का मसला बनाकर बैठे हैं। ऐसा है कि नहीं? कितने लोग अग्री करते हैं कि हमने अपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को भी इस तरह पकड़ा हुआ है जैसे हमें कोई तमगा मिलना है आगे जाके, या हमें कोई इनाम मिलना है, और हम अपने आप को ओपन नहीं करते जहां पर हम राइट वर्ड ऑफ गॉड को सीख सके और हम देख सकें कि व्हाट जीसस क्राइस्ट डिड फॉर अस, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया था। अब लोग नहीं देखते, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ठीक है। लोगों को लगता है कि वो जिस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं वो ठीक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। रुकिए जरा, अगर आपकी लाइफ के रिजल्ट्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं, तो फिर आपकी लाइफ के रिजल्ट क्यों नहीं ठीक? मैंने कहा अगर आपकी टीचिंग ठीक है, तो फिर आपकी जिंदगी के फ्रूट क्यों नहीं ठीक? आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप सिंसेयर हो सकते हैं, लेकिन आप सिंसेयरली रॉन्ग हो सकते हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन भी आपकी जिंदगी में आ सकती है जहां पर एक शख्स आपसे मिलता है जिसकी लाइफ में कोई पैसे शैसे की कमी नहीं है, और वो अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट को पकड़ कर बैठा हुआ है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप खुदा से हिकमत मांगेंगे कि इस केस को, जहां पर एक शख्स को सब कुछ मिल रहा है और उसको लगता है कि उसके रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट हैं, तो फिर उसको आप एक डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे, क्योंकि खुदा करूँ आपको बताएगा कि उस बंदे को कैसे जवाब देना है। फिर एक और बात बताती चलूं, फिर बात आती है फाइनेंसिस की। अब हमारे माइंड में यही कॉन्सेप्ट था कि हम मेहनत करेंगे और हम रिसीव करना शुरू करेंगे। अब हमारे हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। मैं एक शदीद किस्म की पॉवर्टी को फेस कर रही थी, और हमारे लिए हमारा उस टाइम जो घर का रेंट था वो 10,000 था उस टाइम। ठीक है, ये मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रही हूँ, 2012 या 13 की। वो 2013 में वो 10,000 देना हमें ऐसा लगता था कि जैसे पत्नी हमने कोई 1 लाख रुपया देना है, और उसको भी हम 2 सेक्शंस में या 3 सेक्शंस में डिवाइड करके तोड़ के अपने मालिक मकान को दे रहे होते थे। और हम नई चीजें अफोर्ड कर सकते थे। हमारे घर में यूपीएस नहीं था, हमारे घर में एसी नहीं था, हमारे घर में कोई फर्नीचर नहीं था, हमारे घर में कोई क्रॉकरी नहीं थी, बिकॉज हम एक्चुअली सफर कर रहे थे।
अब शाहान भाई हमसे मिलते हैं, हमारे मेंटोर मिलते हैं, और वो हमें बताना शुरू करते हैं कि तुम लोग, अब मैं किसी को भी नहीं कह रही कि आप सीट शो करें, सिर्फ आप मेरी बात सुने, आप सीखें इस गवाही से कि हमें अपनी रॉन्ग टीचिंग को छोड़ना होगा ताकि हम खुदा से कसरत से रिसीव कर सकें। हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। अगर आप रिजिड क्रिश्चियंस बने रहेंगे जो समझते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो अफसोस के साथ आपकी जिंदगियों में चीजें तब्दील नहीं होंगी। और इस कॉन्सेप्ट से बाहर आए कि आप कैथलिक हैं या प्रोटेस्टेंट हैं या पेंटिकॉस्टल हैं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? क्या आप इस बात की एश्योरेंस रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? अगर आप इस बात की एश्योरेंस रखते, अगर आप इस बात में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपका कैथलिक होने ने आपको, देखें, क्या बाइबल में लिखा था जो कैथलिक होगा वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा? अगर आपके पास ऐसी वर्स है, मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। किसी के पास ये वर्स है, जो पेंटिकॉस्टल होंगे, भाई मिशन वाले होंगे, यहोवा विटनेस वाले होंगे, या जो प्रोटेस्टेंट्स होंगे, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? कहता है ये तुम लोग हो जिसने कहा कि कोई कहता है मैं पौलुस का और कोई कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूं। क्योंकि मैं बिलीव करती हूं कि एक बंदे ने आपके लिए जान दे दी और आप पूछ रहे हैं कि उससे मेरी रिश्तेदारी क्या थी, या आप उसको किस फिरके के थ्रू जानते हैं? खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया और आप अभी भी इस चीज में बैठे हुए हैं कि हु यू आर, कैथलिक हो ये तो फिर ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, पेंटिकॉस्टल हो तो प्रिविलेज मिलेगा, ये हो तो नहीं हो। प्लीज इन बातों से निकले। हमारे मसीही लोग आज मर रहे हैं। गुर्बत हमारे मसीही लोगों को इस वक्त कैप्चर कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे चर्च के लीडर्स ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, बजाय कि वो लोगों को बाइबल की तरफ डायरेक्ट करे, वो लोगों को अपनी तरफ डायरेक्ट करे। वो कह रहे हैं अगर तुम वाइट टीचिंग मानोगे तो हम तुम्हें प्रीच करेंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें करेंगे, वरना नहीं करेंगे। प्लीज हमें इस चीज से बाहर निकलना है। हमें, अगर आप बाइबल को फॉलो कर रहे हैं तो आप यकीनन प्रॉस्पर करेंगे, क्योंकि इब्राहिम कोई बड़ी कांग्रेगेशन से ताल्लुक नहीं रखता था जब उसके साथ वादा हुआ। ऐसा ही है। क्या मैं कांग्रेगेशन के अगेंस्ट हूं? हरगिज नहीं, लेकिन बता रही हूं बी द यूनिक वन। अब पॉइंट में एग्जांपल समझा रही थी फाइनेंशियल टेस्टिमनी की। फिर उस टाइम मेरा जो पहला फाइनेंशियल मिरेकल हुआ था वो 2012 में 1,23,000 का हुआ था। उस टाइम जहां पर हम 10,000 नहीं दे सकते थे, 1,23,000 बहुत बड़े पैसे थे जो मैंने किस तरह रिसीव किया। मेरे अंकल ने मुझे कॉल की, जिनको मेरा नाम भी ठीक से नहीं आता था। उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरी सहरिश से बात करा दो। और मैंने ये जो फाइनेंशियल मिरेकल रिसीव किया था, पूरे घर में सबसे पहले मैंने रिसीव किया था। और वहां से मैंने देखा था कि यस, सीड सोइंग इफेक्टिव है। खुदा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, खुदा आपको सप्लाई कर सकते हैं। फिर जब हमने घर शिफ्ट करना था, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। आपको हकीकत बता रही हूँ, हमारे पास कोई एडवांस के पैसे नहीं थे। हम तो इतना पैसे दे नहीं सकते थे, हम इतना रेंट नहीं दे सकते थे। हमें पता था हमारी इतनी पहुंच नहीं है। लेकिन मैं ये बात जानती थी कि जब हम सीड सो करें, तो हम जब सीड सो करें तो खुदा हमें उस सीड को इतना इनफ कर देता है कि जो चीज हम नहीं दे सकते, अगर हमारे हाथ में, तो हम सीड के तौर पे दे देंगे, तो खुदा हमारा काम कर देगा। मैंने और महविश ने और शमसा ने पास्टर शाहान के साथ सीड सो करना शुरू किया। हम सीड सो करते थे हर महीने। कोई हम जॉब नहीं करते थे, लेकिन बस थोड़े बहुत पैसे होते थे जो भी हम जमा करके अपना सीड सो करते थे। जब हम सीड सो करते थे तो इसका रिजल्ट क्या निकला? उस सीड का रिजल्ट ये निकला कि खुदा ने जो जो मैं चाहती थी, जो जो मैं चाहती, देखें अभी तक मेरी जिंदगी में जितनी भी अलाइनमेंट चल रही है, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूं कि मैं खुदा की विल में चल रही हूं अपनी मिनिस्ट्री को लेके। अब क्या हुआ? ऐसी बात है कि हमने अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को शटअप कॉल नहीं दी? हाँ जी दी। क्या हमने नई चीजों को सीखा नहीं? हाँ सीखा। क्या हमने अपने अंदर से पुरानी मैं को निकाला नहीं? निकाला। अगर आप नहीं निकालेंगे तो यू विल रिमेन स्टक। आप सेम काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट रिजल्ट्स मांग रहे हैं। आप सेम चीजें सुन रहे हैं लेकिन डिफरेंट रिजल्ट्स मांग रहे हैं, और इस चीज ने आपको पैसिव कर दिया है। पैसिव मीन्स
आपकी जिंदगी में इस वक्त जो भी हो रहा है, आप सबमिट कर चुके हैं और आप कह रहे हैं अब देखते हैं जिंदगी में आगे क्या होता है। जबकि खुदा का कलाम कह रहा है टेक चार्ज, जबकि खुदा का कलाम कह रहा है कि जिंदगी और मौत मैंने तेरे सामने रखी, तू चूज कर। आपके पास आज ये चॉइस है कि आप अपनी जिंदगी में खुद डिसीजन लें कि क्या आपने खुदा की गिवन फुलफिल्ड लाइफ में प्रॉस्पर करना है, आपने शिफा में चलना है, आपने बरकत में चलना है, या आपने बीमारी, तकलीफ, दुख और परेशानी में चलना है। आज आपके अराउंड कोई डेथ बेड पर है, आज आपके अराउंड कोई तड़प रहा है, लेकिन क्योंकि आप अभी तक ट्रेंड नहीं हैं, कभी तक आपने अपनी जिंदगी में अपनी कॉल को आंसर नहीं किया, इसलिए लोग सफर कर रहे हैं। मजदूर थोड़े हैं लेकिन फसल बहुत है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, मेरे साथ निकालें रसूलों के माल उसका 10 बाब, रसूलों के माल उसका 10 बाब, और हम यहां से पढ़ेंगे और सब निकाल लें, अपनी बाइबल्स ओपन करें, साथ पढ़ते जाएं, क्योंकि आपने पैसिव नहीं होना। अपने सुनने पर खास पहरा बैठा लें कि क्या कोई शैतान आपके दिल में गलत टीचिंग तो नहीं डाल रहा। क्या आज जो आप या आपका दोस्त या आपकी बहन या आपका भाई इस वक्त तकलीफ या मुसीबत या परेशानी उठा रहे हैं, क्या वो इसलिए तो नहीं क्योंकि आपने किसी गलत टीचिंग को यस किया हुआ है। और यहाँ पर लिखा है पतरस और कुरनेलियस, हम पहली आयत से ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखता है वो कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो तालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता था और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। अब सिंसेयर है लेकिन यीशु मसीह का अभी तक पता नहीं चला। सिंसेयर है, खैरात भी करता है, अच्छे काम भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन किसका नहीं पता चला? यीशु मसीह का नहीं पता चला। फिर क्या कहते? उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का एक फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कि कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में एक आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। कितना अजीम खुदा है हमारा। देखें, अगर खुदा कुरनेलियस को राइट लोकेशन बता सकता है कि उसने किस प्रीचर को सुनना है, तो क्या खुदा आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लोकेट नहीं कर सकता अगर आप सिंसियरली उससे पूछ रहे हैं सोल्यूशन? ऐसा है कि नहीं है? आपका मसला ये नहीं है कि आपके साथ धोखा हो गया, आपका मसला ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम में, आपका मसला ये नहीं आप बीमारी में, आपका मसला ये है कि आप एक जगह टिक कर स्टिल होकर खुदा को काम नहीं करने दे रहे कि वो आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आपके ख्यालात पर काम करे। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतनी फैंटेसी है और दुनिया में इतनी अमेजिंग लाइफ है कि आपके पास कहाँ वक्त है जहाँ आपके सारे दोस्त बीटीएस के लवर्स हैं। ये मैंने एक बात की है, ये 16 to 20 के एज ग्रुप के लोगों के। अब मैं बाकी लोगों से बात करती हूँ। आपकी लाइफ इतनी बिजी है जहाँ पर आपको पता है कि आपके पास सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको स्टिल बैठकर चॉइस करना होगा। आप किन चीजों में चॉइस करें? जो जिंदगी आपके लिए सामने चीजें ला रही है, आप उनमें से पिक एंड चूज या डिसाइड करें। टिक क्रॉस खेल रहे हैं। आप खुदा से नहीं पूछ रहे कि खुदावन कौन सी चीज चाहिए तरफ से और मुझे किस असाइनमेंट की तरफ मूव करना है। जो जिंदगी ने आपको ऑफर किया उसमें से आप देख रहे हैं है कि नहीं, है कि नहीं। और देखें, शैतान बार बार आपका वक्त जाया कर रहा है क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के अजूबे आपके सामने लाके खड़ा करेगा, बीमारी की फॉर्म में, पैसे की कमी के फॉर्म में, पार्टनर की फॉर्म में, या किसी भी चीज की फॉर्म में, रॉन्ग बिजनेस के फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में। वो आपके खड़ा करेगा और आप हर 6 महीने बाद 1 साल लगा देंगे खुदा की तरफ से है या नहीं है। और जितनी देर में आप क्लियर होंगे उतनी देर में आपका वक्त जाया हो जाएगा, फिर वो आपके ऊपर नई आजमाइश लेकर आ जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप स्टिल होकर खुदा से पूछें।
Why don't you give yourself a time? आप अपने आप को टाइम और वक्त क्यों नहीं देते जहां पर आप कहें कि no more of my will, enough of this thing, मैं बस क्विट करता हूँ कि मैं अब खुदा की सुनूंगा, मैं खुदा में सरेंडर कर, मैं ब्रेक लूंगा। आई जस्ट नीड अ गुड ब्रेक। और जो ब्रेक्स होते हैं वो आपको वो पीस देंगे जिसमें आप खुदा की आवाज को सुन सकेंगे। नथिंग इज रनिंग जो खुदा के साथ, आप ये मत समझे आपका वक्त वेस्ट हो रहा है, ये मत समझे आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप ये टाइम कहां से लिख रहेंगे। खुदा के साथ एक दिन 1000 दिन के बराबर, 1000 दिन एक दिन के बराबर है। कोई इंसान 1000 दिन लेबर कर सकता है, खुदा आपको एक दिन में ब्लेस कर सकता है। सिर्फ क्या है, जस्ट सिट। वहां पर बहुत सारे मछलियां पकड़ने वाले आए थे, लेकिन सारे खाली हाथ नेट्स को लेकर चले गए। लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को सुनना डिसाइड किया और वो इतनी मछली पकड़ के लेके गया कि 6 महीने तक उसके पास मछली और बिजनेस खत्म नहीं हुआ। आमीन। बहुत सारे घर से उस दिन जब 5000 को कलाम सुनाया था खुदावंद यीशु मसीह ने, तो बहुत सारे उस दिन इसलिए नहीं निकले होंगे कि यहीं कहीं ये सफर 3 दिन पे शिफ्ट ना हो जाए, तो हम कहाँ 3 दिन तक खाना बांध कर चलेंगे, कहीं खाना खराब ना हो जाए। लेकिन क्या उसने मौके पर खाना प्रोवाइड नहीं किया? और इतनी अमेजिंग बात है, मैं कल खुदा का कलाम पढ़ थी 5 रोटियों और 2 मछलियों के वाकये में। अक्सर मैं सीड के बारे में, आजकल मैं सीख रही हूँ 4 तरह की गिविंग के बारे में। खुदा ने मुझे सिखाया 4 तरह की गिविंग के बारे में, और मैं उस गिविंग पर अभी और वर्किंग कर रही हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि चोर आके आपका हार्वेस्ट खा जाए, आपकी जो खुराक है ना, जो आपका फल है वो खा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग गिविंग कर रहे हैं लेकिन उनको उस तरह फ्रूट नहीं मिल रहा उसका, और मैं बताना चाहती हूँ ताकि आपकी गिविंग वेस्ट मत हो। आपको पता होना चाहिए कि टाइथ का क्या रिवॉर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फ्रूट का क्या रिवॉर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि सीड सोइंग का क्या रिवॉर्ड है, और आपको पता होना चाहिए कि आर्म्स का क्या रिवॉर्ड है। कितनी, अच्छा ये छोटी सी बात ऑफ टॉपिक जाके करी, कितनी तरह की गिविंग है? सब बोले कितनी तरह की गिविंग है? 4 तरह की गिविंग है। पहली गिविंग क्या है? खुदा के हजूर पहला फल लाना। देखें ये डिफरेंस मुझे भी नहीं पता था, ये डिफरेंस मैंने भी रिसेंटली सीखा है कि पहला फल लाना और टाइथ को मिक्स नहीं करना। खुदा के हजूर पहला फल लाना 1 नंबर गिविंग है। नंबर 2 किस्म की गिविंग है टाइथ, दहकी 10वां हिस्सा। नंबर 3 किस्म की गिविंग है सीड सोइंग। नंबर 4 किस्म की गिविंग है किसी की मदद करना और आर्म्स की सूरत में उसको देना। और उसके जब हम आर्म्स में किसी की मदद करते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि जब तेरा दहना हाथ दे तो तेरे बाएं को भी ना पता चले। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल गिविंग जो है और जिसको आप बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो कौन सी है? वो सीड सोइंग है, जिसमें क्योंकि आपका सीड आपको 30 फोल्ड्स भी दे सकता है, आपको 60 फोल्ड्स भी दे सकता है, और आपको 100 फोल्ड भी रिटर्न वापस कर सकता है। आमीन। कितनों को समझ आएगी बात नहीं समझ आई है ये नहीं आई है, लेकिन फिर कभी आपको फुर्सत से बैठ के इस चीज को समझाया जाएगा। अब यहाँ पर कुरनेलियस को खुदा ने गाइड किया कि जा तू पतरस शमौन को बुला ले। आगे चलते हैं। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उसकी बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब तैयार कर रहे थे तो उस पर एक बेखुदी छा गई। अब क्या होता है? पतरस दुआ करे, खाने का वेट करे, और उसके ऊपर एकदम से रोयाच का एक माहौल छाता है। और वो क्या देखता है हम ये पढ़ेंगे। वो क्या देखते हैं? खुद ही छा गई। उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानित चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है। ठीक है जी, उसने क्या देखा? कि एक चीज जमीन की तरफ उतर रही। आगे पढ़ते, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े और मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ए पतरस उठ, ज़बह कर और खा।
मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। ये आज के तमाम उन मसीहों के लिए है जो आज भी अपनी टीचिंग जो उन्होंने बचपन से रिसीव की है उसके अंदर स्टक्ड हैं। पतरस ने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, पाकरू का बपतिस्मा हो चुका है, स्ट्रॉन्ग किस्म के सरमन दे चुका है, मिनिस्ट्री का लीडर बन चुका है, 3,000 क्या कितने लोगों को एक ही दिन में कलीसिया में लेकर आ चुका है, लेकिन अभी भी वो किधर स्टक है? अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में, जहां पर वो कह रहे हैं, ए खुदावंद, मैं किसी नापाक चीज को नहीं खाऊंगा। अब मजे की बात है, खुदा उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और वो खुदा को डिनाई कर रहा है कि नहीं खुदावंद, मैंने कभी कोई हराम चीज नहीं खाई। और सोचें, आज खुदा आपको भी कह रहा है कि अपनी पुरानी टीचिंग को, उस बसीदा टीचिंग को, उस टीचिंग को छोड़ दे, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मैंने अपने चर्च के जो 50 साल पुराने हमारे बाबू जी हैं या हमारे मिनिस्ट्री के लीडर हैं या जो भी कोई आपके पास्टर साहब, जो भी कोई आपके, उन्होंने जो आपको सिखाया है, जो उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने कहां से पिक किया है, आप उसी पर कायम हैं अभी तक। और क्यों है कायम? क्या आप होली स्पिरिट को इजाजत दे रहे हैं कि होली स्पिरिट आपको, ये पैसिव एटीट्यूड है जहां पर खुदा ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, गैर जुबान में दुआ कर ली, 2-4 मौजे कर लिए, और उसके बाद आप समझे कि आप उस्ताद बन गए और आपको रीन्यूअल ऑफ माइंड यानी कि जहन की तब्दीली की जरूरत नहीं है। तभी इसी पतरस को पौलुस रसूल आगे जाकर डांटता है कि तू क्या काम कर रहा है, तू खुद यहूदी हो के यहूदियों की तरह रहता नहीं, तो फिर यहूदियों को कैसे कह सकता है कि यहूदियों की तरह रहो? तो बाइस्ट है, तो हिपोक्रेट है, तो हिपोक्रेसी में चल रहा है इस तरह। और इमेजिन कीजिए कि वो खुदा को इनकार कर रहा है। आप कहेंगे मैंने तो कभी खुदा को इनकार नहीं किया। जब वो कहता है कि उसी के मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो, और आप कहते हैं नहीं, वो बीमारी भी खुदा की तरफ से है, तो क्या आप खुदा के काम का इनकार नहीं कर रहे? जब वो आपको कहता है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, और आप फिर भी फिक्र में कि मेरा क्या होगा, तो क्या आप खुदा को रिफ्यूज नहीं करें? जब वो आपको कहता है कि मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा, और आप फिर भी अपसेट हैं और आप कर्ज ले रहे हैं, आप कमेटियों के मैं खिलाफ नहीं हूँ। कमेटियों का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप मुसीबत में आ जाए, आप परेशानियों में आ जाए। अगर आप किसी परेशानी में आ जाते हैं कमेटी की वजह से और आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो मैं इस चीज की, किसी भी चीज का आपकी जिंदगी में ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आपसे मीटअप हो नहीं रही थी चीजें, इसलिए आपने कर दी क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि खुदा मुहैया कर सकता है। अब आगे चलते। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं। देखिए, खुदावंद भी कह रहा है और हरगिज भी कह रहा है। कितनी अजीब बात नहीं है? क्या खुदा आपको कोई उल्टा काम करने को कहेगा कि आप खुदावंद को बताएंगे खुदावंद हरगिज नहीं, शायद तू भूल गया है अपने 10 एक कामों को, उसमें तूने लिखा था इन जानवरों को नहीं खाना क्योंकि ये नापाक हैं। अजीब बात, क्योंकि वो खुदा को इनकार करे, क्योंकि उसको अभी जो वो रिसेंट खुदा की बात सुना है उससे ज्यादा उसको अभी भी 10 कमांडमेंट्स याद हैं। वो यस्सु की बातें भूल चुका है, वो पाकुर का बपतिस्मा अपना भूल चुका है, लेकिन वो जो पुराने बीज उसके दिल में गिरे वो अभी तक नहीं भूला है। कितनों को मेरी ये एक बात समझ आई जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ? पतरस वो शख्स है जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, जो फजल की टीचिंग में चल रहा है, लेकिन फिर भी वो खुदावंद को कह रहा है कि हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। हम हैं जी, अब सुनो के माल उसका 10 बाब उसकी 15 आयत में। अब वो यहाँ पर कहता है, फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया तू उन्हें हराम ना खे। 3 बार ऐसा ही हुआ। कितनी बार? 3 बार ऐसा ही हुआ, और फी अल्फोर वो चीज आसमान पर उठाएगी। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो ही रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी है क्या है, तो देखो
दो आदमी जिन्हें कुर्नेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर कहने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो पाक रूह ने उससे कहा कि देख, तीन आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। और पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं हूं, तुम किस सबब से आए हो? और उन्होंने पूरा वाक्य सुनाया एंड सो ऑन। अब वो एक गैर कौम को अप्रोच कर रहा है क्योंकि खुदा उसको भेज रहा है टू प्रीच द गॉस्पेल, टू गिव द गुड न्यूज, अंजील की मुरादी सुनाने के लिए। और आपको पता है यही पतरस, आगे जाके आप फिर देखेंगे गलतियों का खत पूरा किस पे लिखा गया? पतरस की करेक्शन पर। थम्स अप कीजिए अगर आपको पता है कि गलतियों के खत में पतरस की इसी बिहेवियर की करेक्शन हुई है, क्योंकि पतरस अंजील का पैगाम सुनाते सुनाते, फजल का पैगाम सुनाते सुनाते कहीं ना कहीं दोबारा लॉ में चला जाता था, दोबारा शरीयत की तरफ मुड़ जाया करता था। थम्स अप कीजिए अगर आपको ये बात पता है। यानी कि वो पैसिव हो जाया करता था। क्या हो जाया करता था? पैसिव। आप पैसिव हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। आप अग्रेसिव नहीं होंगे। मैंने कहा गुस्सा दो तरह से काम करता है। एक तो गुस्सा आपकी आपकी जिंदगी में शैतान को काम करने दे सकता है अगर आप लोगों पे गुस्सा रहेंगे हर टाइम। गुस्सा भी एक अच्छा इमोशन है, लेकिन उसको किस पे करना है ये जरूर याद रखना है। गुस्सा शैतान पे करें और उसकी किसी भी बात को एक्सेप्ट मत करें। आप में से कितने, अगर आपके घर में से सांप पकड़ा जाए और आप सारे कहते हैं ओ नहीं 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 कोई बात नहीं, बेचारा मासूम है, कोई बात नहीं, मेरे घर में खेल दो, मेरे बच्चों के साथ खेलता रहेगा। कोई है ऐसा? इतना इतना कूल और इंटेलिजेंट कोई है जो सांप पकड़े और वो कहे बिकॉज आई लव रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स होते हैं? नहीं, अच्छा जी, बिकॉज मुझे ये स्नेक पसंद है तो मैं अपने बच्चों के साथ उसको खेलने दूंगा। या आप एग्रेसिव होकर उसको किल करेंगे? आप किल करेंगे। आप उसको ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पकड़ेंगे तो आप मारेंगे इसको, क्योंकि आपको पता है अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो दोबारा भी कभी आ सकता है। इसी तरह आप सोच नहीं रहे, आप देख नहीं रहे कि वो क्या थिंकिंग आपके पास लेकर आ रहे हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो आपके हालात ऐसे रहेंगे। एग्रेसिव हो जाए अपने हालात को तब्दील करने के लिए। बी एग्रेसिव। क्या आपने अपने हालात को तब्दील करना है? आप ऑर्डिनरी एवरेज क्रिश्चियन लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो कहता है कि मेरे पास तेरे लिए बेस्ट कहलाते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, और बजाय कि आप अपने आप को खुदा के सामने पाक बना के खुदा के पास हैं, आप जैसे भी हैं आप वैसे खुदा के पास हैं। खुदा आपको खुद ही ठीक करना जानता है। आप खुदा के पास कैसे हैं? जैसे आप हैं। वो आपकी ट्रेनिंग करेगा, वो आपको ट्रिम करेगा, वो आपको ठीक करेगा। यहाँ पर इस वाक्य में हमने गौर किया, पतरस डिनाई कर रहा है यहाँ पे कि वो खुदा की बात को सुन नहीं रहा। असल में लोग बुरे नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तमाम लोग जो सांप की तरह बिहेव कर रहे थे वो लोग बुरे नहीं होते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने शैतान को काम करने दिया अपनी जिंदगी में, और वो खुद बेचैन होते हैं और वो दूसरों की जिंदगी को भी बेचैन कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने परेशानी हो ना, आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है कि नो गेट्स ऑफ हेल शेल प्रिवेल यू। अगर वो सांप बंद कराएंगे तो कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाए वो कामयाब नहीं होगा। वो सांप बन के आए, बिच्छू बन के आए, रीछ बन के आए, बदमानस बन के आए, या वड़ेवा बन के आए, गोरिल्ला बन कर आए, जो भी बन कराएंगे उनको आप आने दें, क्योंकि आप के अंदर जो पावर है वो उससे ग्रेटर पावर है जो इस दुनिया में है। और कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। और खुदा ने आपको इनफ पावर दी है कि आप फाइट अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द एनिमी कर सके। इफिशियंस 6 इफ्सियों का खत उसका 6 बाब कहता है कि तुम ये खुदा के सारे हथियार बांध लो
ताकि तुम शैतान का मुकाबला कर सको। सबमिट टू गॉड, बात वही आ गया। आप कह रहे हैं कि शाम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप सबमिट कर देंगे खुदा को तो आप शैतान का मुकाबला कर सकेंगे और वो आपसे क्या कर जाएगा? भाग जाएगा। क्या यही टीचिंग मैं नहीं दे रही आपको पैसे होने की? खुदा के ताबे हो जाओ, शैतान का मुकाबला करो और वो तुमसे भाग जाएगा। तो किसी भी शख्स को या किसी भी सिनेरियो को, सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको फिर वापस उसी कॉन्सेप्ट पर आना होगा कि आपको खुदा के ताबे होना होगा। और जब आप खुदा के ताबे होंगे, अच्छा खुदा के ताबे कैसा ना, एग्रेसिव लेवल पर आकर, जहां पर नो कॉम्प्रोमाइज, यही स्टेट नो कॉम्प्रोमाइज के लेवल पर आपने खुदा के ताबे हो जाना है। ऐसा आधा पचीदा आप खुदा के ताबे रहेंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ आप रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। मैं बड़े सारे मसीहियों को जानती हूँ जो हाफ हार्ट के साथ मसीहत में चल रहे हैं, हाफ हार्ट के साथ मसीहत में चल रहे हैं, और जितने आधे दिल के साथ मसीहत में चल रहे हैं वो रिजल्ट्स भी एक्सपीरियंस नहीं करे। लेकिन अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो सच में लिखा है खुदा के कलाम में, इनिशियली आपको लगेगा खुदा का कलाम वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ट्रस्ट मी वो कर रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा कलाम ऐसा है जिसको मेरे साथ निकालें। यसायाह उसका 55 बाब, आज का लास्ट रेफरेंस पढ़ूंगी। कितने लोग खुश हैं आज की क्लास से? कितने लोग खुश हैं आज की क्लास से? क्या आप शादमान हैं? एग्रेसिव होंगे? गलत टीचिंग को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। गलत कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो मोतियस को पौलुस रसूल ने कहा था कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं आई एम वे टू यंग कि मेरे पास इतना वर्ड हो सके और मैं लोगों को ये कलाम सिखा सकूं, बट आई डोंट थिंक सो। मैं कहती हूँ कि जो नुमान कोड़ी की शिफा का बाइस बनती है वो असीरी की हालत में आने वाली एक यहूदी नन्ही सी बच्ची थी, जिसने नुमान कोड़ी को बताया था कि अगर मालिक इस्राएल में होता तो वो शिफा पा जाता, क्योंकि हमारे इस्राएल में एक नबी मौजूद है जो शिफा देता है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए वर्ड में, तो आप आगे अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। देखिए वो कितनी कॉन्फिडेंट थी एलीशा को लेके। अगर वो श्योर ना होती तो वो कहती अगर ये जाके उधर चला भी गया, नुमान कोड़ी उधर गया और उसको शिफा नहीं मिली तो उसने तो आके मुझे कत्ल कर देना है। क्या वो छोटी सी बच्ची ये नहीं सोच सकती थी? कितनों को मेरी बात समझ आई है? समझ आई सबको? आप पढ़िएगा, वाकई जाके पढ़िएगा ना तो फिर आपको पता चलेगा। नुमान कोड़ी के पास, नुमान कोड़ी जो था उसके पास वो यहूदी बच्ची असीरी की हालत में आई थी। वो छोटी बच्ची है और वो नुमान कोड़ी की वाइफ की खिदमत करती थी, नौकर बन गई थी उसकी। लेकिन वो नौकर होके भी इतनी कॉन्फिडेंट है, और देखिए उसको क्या प्रीच कर रही है। कह रही है मालिक को शिफा मिल जाती अगर वो मेरे कंट्री में होता, क्योंकि उसको ये बात पता थी हम असीर जरूर हो चुके हैं लेकिन हमारी कंट्री में एक नबी मौजूद है जो शिफा दे सकते हैं। अगर वो अलीशा को लेके इतनी कॉन्फिडेंट थी जो कि एक नबी था, तो आप खुदावंद यीशु मसीह को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है कि जो उसने सलीब पर आपके लिए जान दी है वो आपके लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्ट था और आपकी जिंदगी जबरदस्त लेवल पर तब्दील होगी और आप रिसीव करेंगे और आप बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। देखें वो एलीशा को लेकर कॉन्फिडेंट है, आप यीशु मसीह को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। स्ट्रेंज, क्योंकि हमारे लोग अदने मार्फत की वजह से हलाक हुए। जैसा उसका 55 बाप कहता है, 8 आयत से पढ़ते हैं, 8 आयत से जल्द से निकाल लें। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। इसका मतलब है आप खुदा से रिसीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके ख्याल खुदा के ख्याल नहीं। वो कहता है मेरे ख्याल, यसाया उसका 55 बाप सब निकालें, यसाया उसका 55 बाप और उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। खुदा की राहें कैसी हैं? कामयाबी की राहें। खुदावंद की राहें कैसी हैं? अबंडेंस की राहें। खुदावंद की राहें कैसी हैं? तरक्की की राहें, जिंदगी की राहें, सच्चाई की राहें। अगर आपके ख्याल और खुदा के ख्याल मैच नहीं हो रहे तो एमएस की बुक में यानी कि आमूस की किताब में लिखा है कि जब तक दो बाहम मुत्तफिक नहीं होंगे वो आगे कैसे चलेंगे। जब तक दो बाहम मुत्तफिक नहीं होंगे वो आगे कैसे चलेंगे।
तो आप आगे नहीं चल सकते। अगर आपके ख्याल उसके ख्याल, डोंट थिंक कि खुदा आपके ख्यालात के मुताबिक ढले, वो आपके ख्यालात के मुताबिक नहीं ढलेगा, तभी आपकी जिंदगी चेंज नहीं होगी। आपको उसके ख्यालात के मुताबिक ढलना होगा। और उसके ख्यालात क्या हैं? यिर्मयाह की किताब उसका 29 बाब उसकी 11 कहती है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे तरक्की के हैं, तुम्हारी भलाई के हैं, पीस के हैं। फिर वो कहता है क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। कहता है तुम जानना चाहते हो कि मेरी और तुम्हारी थिंकिंग में कितना डिफरेंस है? कहता है अगर मेजर कर सकते हो तो जाओ मेजर करो कि आसमान और जमीन के दरमियान कितना गैप है। कहता है अगर उसको मेजर कर सकते हो ना, तो इतना फर्क है मेरी और तुम्हारी थिंकिंग में। हमने उस जैसा बनना है, हमने उस जैसी थिंकिंग बनानी है। और फिर वो कहते हैं थिंकिंग, मैंने, सुन लीजिए मेरे लफ्जों को गलत मत लीजिएगा, मैंने कहा थिंकिंग बनानी है, काम नहीं कहा मैंने बनाने को। पता चले आप काम करने निकल जाएं, काम का मैंने नहीं बोला, सिर्फ थिंकिंग उस जैसी बनाए, काम आप खुद ब खुद करने लग जाएंगे, यीशु मसीह जैसे। कहता है क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रुदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है, सुने, कहता है मेरा कलाम कैसा होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वो कैसा होगा, उस बारिश की मानेद और उस बर्फ की मानेद जो जमीन पर पड़ती है, सैराब करती है और शादाबी और रुदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज दे और खाने वाले को रोटी। फिर वो कहता है और वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा। खुदा का कलाम जब आप भेज रहे हैं अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया के लिए, वो अपना पर्पस, अपनी असाइनमेंट पूरी किए बगैर वापस नहीं आएगा। आमीन। क्या ये ग्रेटर न्यूज नहीं है आपके लिए? क्या ये बड़ी खुशखबरी नहीं है आपके लिए कि जब खुदा का कलाम भेजा जाएगा तो वो बगैर असर किए वापस नहीं आएगा, वो 100% काम करेगा। फिर वो कहते हैं बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। खुदा का कलाम क्या होगा? आपकी जिंदगी में मुयस्सर होगा, क्योंकि वो इफेक्चुअल है, वो काम करेगा, वो वर्क आउट करेगा, वो आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। आमीन। कहता है क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परवाज होंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे, कांटों की जगह सनोबर निकलेंगे और झाड़ी के बदले उसका दरख्त होगा, और ये खुदावन के नाम और अब्दी निशान का होगा जो कभी मुनकता ना होगा। आमीन। सनोबर निकल आएगी आपकी जिंदगी में, गुडनेस आ जाएगी। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। स्टे एक्साइटेड, यू हैव अ गुड फ्यूचर, कीप बिलीविंग दिस थिंग कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर आप लोगों के साथ रहेगी। खुदा हाफिज।